नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड और गोवा में चुनाव नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेंच फंसा है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की बंपर जीत के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए, जिसके बाद अब राज्य में कुर्सी के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी को जनादेश तो मिला, लेकिन खटीमा से कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या उनको एक बार फिर बीजेपी मौका देगी या सीएम के रूप में नया चेहरा सामने आएगा, इसे लेकर अब हर कोई दिल्ली की तरफ नजर गड़ाए हुए है। शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए। दोनों नेताओं की बीजेपी आलाकमान के साथ आज मुलाकात होगी और बैठक में नई सरकार के गठन, मंत्रिमंडल और नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होगी। कुर्सी को लेकर घमासान मचा है। को दिल्ली बुलाया है और तमाम नाम इस वक्त राजनीतिक गलियारों में हैं। हालांकि कई विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया जाता है तो वो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक रितु खंडूरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको कि आप लोगों ने एक बार उत्तराखंड में फिर से इतिहास रच दिया। सीएम को लेकर अगर कहें तो क्या कुछ है, कौन है सीएम पद की रेस में? क्या पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मौका मिलेगा? देखिए, ऐसा है, इस चीज पर मैं कहने को, बात करने को मैं अधिकृत नहीं हूँ। मुझे नहीं पता है। संगठन निर्णय लेता है और संगठन निर्णय लेगा कि हम उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। रितु खंडूरी जी, चर्चाओं में तो आपका भी नाम है आगे कि रितु खंडूरी जी भी हो सकती हैं। देखिए, चर्चा तो बहुत चलती है, मीडिया में चर्चाएं चलती हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ना तो कोई खबर है और ना मुझे कुछ पता है। मैं कोटद्वार में हूँ इस वक्त, तो मुझे बहुत अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर इस बार बीजेपी को देखें तो जिस तरह से शानदार जीत के साथ बीजेपी वापस आई है, क्या कुछ प्राथमिकताएं बीजेपी की रहने वाली हैं? मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हूँ और आपने देखा भी होगा, इस बार ठक भी तोड़ा है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने। दोबारा से हमारी सरकार काबिज होने जा रही है, तो महिलाओं का इसमें भागीदारी बहुत जबरदस्त रही। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हो जो अपनी योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंची हूँ, और चाहे हमारी महिलाएं हों जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दोबारा से काबिज किया। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगी कि महिला सशक्त हो रही है। 2014 के बाद धीरे धीरे मेरी बहन सशक्त हो रही है। मैं चाहूंगी आगे चलकर उनको और आर्थिक रूप से भी अब तेजी से सशक्त किया जाए। इससे पहले आप यमकेश्वर से विधायक थीं। इस बार आपको पार्टी ने कोटद्वार भेजा, आपने कोटद्वार में शानदार जीत दर्ज की। आपकी जो जीत है उसे दूसरी तरह से भी देखा जा रहा है कि आपने एक इस जीत के साथ एक बदला भी ले लिया है। देखिए, मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग तो नहीं करती हूँ और आपको बताना चाहूंगी और आपके सुनने वालों को भी बताना चाहूंगी। कोटद्वार से मेरे पिताजी 90 से सांसद बनते आए हैं। कोटद्वार से के भी वोट उसमें मिले हैं, उनको दिए हैं कोटद्वार ने, और वो हमेशा से वहां से उनको आशीर्वाद, प्यार और बहुत मिलता रहा है। तो जनता ने दोबारा से जनरल साहब का जो सम्मान वो करते हैं, जो प्यार उन्हें मिलता है और जो आशीर्वाद उनको मिलता रहा है, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे कोटद्वार की जनता ने दिया है और मैं उनका धन्यवाद और नमन करती हूँ उनको। बहुत बहुत शुक्रिया रितु खंडूरी जी तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी को लेकर पेंच फंसा हुआ है और तमाम दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है दिल्ली और चर्चा और मंथन हो रहा है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से शीर्ष नेतृत्व मौका दे, क्योंकि लास्ट में जब चुनाव था तो चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया और पुष्कर सिंह धामी ने बहुत मेहनत की। हालांकि भले से ही वो अपनी सीट हार गए, लेकिन
बीजेपी को उत्तराखंड में दोबारा से जान फूंकने का काम उन्होंने किया। हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं वो पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा फैक्टर मानते हैं, और सिर्फ बीजेपी के लोग ही नहीं, जो वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उत्तराखंड के, वो ये मानते हैं कि जिस तरह की स्थिति थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति का गठन किया, पुरोहितों में आक्रोश था, हकूकधारियों में आक्रोश था, और उस आक्रोश के बाद तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को जब जिम्मेदारी सौंपी गई तो बहुत ज्यादा आक्रोश बीजेपी के खिलाफ था। पुष्कर सिंह धामी ने आते ही बद्री केदार मंदिर समिति को भंग किया, और जिस तरह से पहले की प्रथा थी, माफी चाहूंगा, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया और बद्री केदार मंदिर समिति को वापस लागू किया, तो वो तमाम नाराजगी उन्होंने दूर करने की कोशिश की और बीजेपी को फिर से एक बेहतर स्थिति में लाने की उन्होंने कोशिश की, और शायद यही वजह रही कि वो अपनी सीट पर उतना ध्यान नहीं दे पाए और चुनाव हार गए। हालांकि कई विधायकों ने ये पेशकश की है कि अगर वो चाहें तो वो सीट छोड़ने के लिए तैयार है और पुष्कर सिंह धामी को आगे बढ़ाया जाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है, और यदि वो आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है, और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान है, तो एक उचित उत्सव है कि होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर लगे इस आरोप में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। और इससे पहले हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत न दिलाने पर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। और बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणजीत रावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि अगर ये सब जो भी आरोप आपने लगाए हैं, अगर ये सब मैंने किया तो मुझे निष्कासित कर दो, इस होलिका पर हरीश रावत रूपी बुराई का दहन कर दो, ये कहते नजर आ रहे हैं हरीश रावत। देखिए, मैंने जो अपना बयान दिया है मैं उस पर कायम हूँ जी, और निष्कासन करने वाली एजेंसी मैं नहीं हूँ, वो पावर मेरे पास नहीं है, वो स्वयं कांग्रेस की संस्था में है, और अगर वो गिल्टी है तो स्वयं निर्णय लें। ठीक है रणजीत रावत जी, अगर हम देखें इस पूरे चुनाव को, जिस तरह का माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उसके बाद भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि पूरे चुनाव में हमने भी देखा कि आपने 5 साल, मेरी पहले भी आपसे बातचीत हुई थी जब सीट को लेकर निष्कर्ष चल रहा था, तब भी आपने रामनगर तैयार की, 5 साल फसल बोई, आपके समर्थक ये कहते नजर आए थे कि फसल काटने कोई और आ गया। तो क्या वजह रही इस पूरे चुनाव में कि कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से हार देखनी पड़ी? देखिए, एक तो टिकटों के वितरण में की गई देरी, और मैंने जो कहा कि उनके मैनेजरों ने लोगों से पैसे इकट्ठे किए, पैसे मांगे, जब तक उनके मैनेजरों ने एनओसी नहीं दी तब तक जो है वहाँ सहमति नहीं हो रही थी। जी। तो एक तो कारण वो है, और दूसरा जो टिकटों में बदलाव किया गया, जो लोग जहाँ तैयारी कर रहे थे उनको नहीं लड़ने दिया गया, उससे पार्टी में ये मतलब जनता में ये मैसेज किया कि कांग्रेस में बहुत लड़ाई है। और तीसरा जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान दिया, जो सहमति रावत जी ने एक पदाधिकारी को दी, उसको बीजेपी ने बरमासी की तरह इस्तेमाल किया, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं अपितु 5 राज्यों में। प्रधानमंत्री और योगी और उत्तराखंड के सारे नेताओं ने उसी को मुद्दा बना करके और लोगों में कहे घर घर कि ये तो यहाँ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। पिछली बार इनने जुम्मे की छुट्टी कर दी थी, इस बार मुस्लिम छुट्टी पे आ गए।
रणजीत रावत जी, अगर देखें इस पूरे चुनाव में हरीश रावत जी के बयानों पर अगर गौर करें तो एक बार में वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री हो वो कोई दलित चेहरा हो। फिर कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि मेरी माता जी सपने में आती है और वो कहती है कि उत्तराखंड के लिए मैं कुछ करूं। वो चाचा चाहते हैं, वो कभी कहते हैं बीजेपी को उपचुनाव में वॉकओवर दे दिया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी हर चौराहे पे हर रोज कहते हैं कि चौकीदार चोर है, लेकिन वो कहते हैं मोदी तुझसे वैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं। और वो जो है, जब मोदी पंजाब जा रहे थे, मोदी ने बहाना बनाया कि मेरी सुरक्षा में चूक हुई, तो हरीश रावत जी से जिनने बयान किया कि पंजाब सरकार से चूक हुई, हम इसकी जांच कराएंगे, तो वो तो क्या क्या कहते हैं, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, बस फिर हाथ जोड़ के मासूम बन जाते हैं कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा, वो मैंने नहीं कहा। लेकिन जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है सारी। आज हर व्यक्ति जागरूक है, हर एक की टिप्स में इंफॉर्मेशन है। रणजीत रावत जी, आपने एक बयान और दिया कि सम्मोहित करना जानते हैं हरीश रावत, और मैं खुद उनके सम्मोहन से 35 साल बाद निकला हूं। निश्चित रूप से मैंने कहा, वो नए लोगों को, उभरते हुए लोगों को सम्मोहित करते हैं और राजनीतिक अफीम चटा देते हैं। जो बेचारा प्रधान सोच के नहीं आता, उसे सीधे जो है मंत्री बना देते हैं, एमएलए एमपी बना देते हैं, तो वो उनके सम्मोहन में आ जाता है। खुद मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरा सम्मोहन 35 साल में टूटा, जब मेरे परिवार पे, मुझ पे तमाम तरह के आरोप लगाए गए, मेरे पे राजनीतिक हमले किए गए, मेरा चरित्र हनन किया गया, तो तब मेरा सम्मोहन टूटा, जबकि मैंने 35 साल मंशा वाचा कर्मणा से उनको सहयोग किया। रणजीत रावत जी, रामनगर से आपने तैयारी की, फिर सल्ट जाने के लिए आप क्यों तैयार हो गए? देखिए, मैं सल्ट जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर आप मेरे बयानों को उस समय के देखेंगे, सारे नहीं हुआ, लेकिन हम एक पार्टी सिस्टम में हैं और राजनीतिक सामाजिक जीवन अकेले निर्णय से नहीं चलता है, और मैं आज इस बात को मान रहा हूँ कि वो मेरी राजनीतिक गलती थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई, और पार्टी की करारी हार के बाद प्रदेश में बयानबाजी और मंथन जारी है, जिससे पार्टी के नेता हार की वजह मुस्लिम यूनिवर्सिटी बयान को देख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेसी नेता अकील अहमद खुलकर सामने आए और पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 2017 में 11 सीटें और 2022 में 19 सीटें आई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली, ये कहना गलत है। अकील अहमद ने कहा कि पंजाब, गोवा और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, वहां तो हम बयान देने नहीं गए, आखिर वहां कांग्रेस पार्टी क्यों हारी? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर विधानसभा चुनाव में कहां कमी रह गई। करारी हार 19 सीटें आई कांग्रेस की। 2017 में 11 सीटें थी, अब 19 सीटें हैं। देखिए, ये कहना गलत है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान के कारण कांग्रेस चुनाव हारी है। अगर ये बयान में के कारण कांग्रेस जो है उत्तराखंड में चुनाव हारी है, तो मणिपुर में तो मैं बयान देने नहीं गया, उत्तर प्रदेश में नहीं गया, पंजाब में नहीं गया, गोवा में नहीं गया, वहाँ की कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस के नेता इसकी समीक्षा करें कि हम चुनाव क्यों हारे, उत्तराखंड के अंदर क्या कमी रही ऐसी। मेरे बयान से एक कार्यकर्ता अगर जो है मांग करता है, कर लेता है, तो उसका इतना, मैं समझता हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की, कोई और गलत काम तो मैंने, कोई गलत डिमांड तो मैंने की नहीं। मैं कार्यकर्ता मुस्लिम नेता हूँ। अगर मैंने जो है ये कह दिया कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, कि हिसाब का जो है हमारे यहाँ हिसाब चलता है कि इसको हटा के आप हम, तो उसमें ये था कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसमें मैंने बोल दिया था कि
उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी और अंतर्कलह खुलकर सड़कों पर आने लगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सभी नेताओं से पार्टी फोरम में अपनी बात कहने की अपील की। गणेश गोंदियाल ने कहा कि सोशल मीडिया में अपनी बात कहने और आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह पर सभी नेता पार्टी फोरम में अपनी बात कहें। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत सहित कांग्रेस के कई नेता सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में हुई हार के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सभी से संयम बरतने की अपील की है। आपके प्रश्न से ही पहले मैंने कह दिया कि मैं सभी वरिष्ठ लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी बातें हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर कहें, वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय सोशल मीडिया में देने के। सोशल मीडिया में देने से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तो ठीक है, अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं। हमें उसके लिए तैयार भी रहना है, क्योंकि हम जीतते तो गुलदस्ते लेके आते, हम उसके लिए तैयार थे। नहीं जीते तो छीटाकसी करेंगे, हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर समीक्षा बैठक में अपनी बात कहें। कब तक आप समीक्षा का प्लान करें? अब जल्दी ही, जब भी होली के बाद हम लोग बहुत जल्दी समीक्षा बैठक रखेंगे, उसमें सब लोग आकर अपनी बात। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। रणजीत रावत के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने इस विषय पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कार्रवाई की मांग की है। रविंद्र जुगरान ने कहा कि रणजीत रावत ने जो आरोप लगाए हैं वे बेहद गंभीर हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के रणजीत रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर टिकट बंटवारे में करोड़ों रुपए लिए जाने का आरोप लगाया है। तो रणजीत रावत जी द्वारा लगाए गए संगीन आरोप भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दूध का दूध पानी का करें, इंक्वायरी सेटअप करें, जांच करें और यह बताएं कि ये आरोप सत्य हैं या नहीं है। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि रणजीत रावत जी के आरोप पूरी तरह से सत्य है और कांग्रेस जो है लीपापोती करके इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड यादव जी को इस पूरे मैटर पर जांच करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और उत्तराखंड और देश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे राजनीतिक जगत में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या वाकई में ही कांग्रेस नेता हरीश रावत जी जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में मैं खुद रामनगर लड़ना चाहता था और रणजीत रावत ने जिद करी, तो मैं अपने बड़े भाई और अपने आदर्श, किसी समय के आदर्श नेता हरीश रावत जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने खुद स्वयं मुझसे कहा था कि सल्ट में तुमने बहुत सारे विकास कार्य कराए, उसके बाद भी सल्ट वालों ने तुमको हरा दिया और सल्ट वालों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन चीज़ों को मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कहूँगा। और मुझसे कहा कि तुम सल्ट की बजाय रामनगर लड़ो। जब मैंने रामनगर तैयारी शुरू कर दी तो लास्ट में उन्होंने अपनी मंशा एक दिन जाहिर की कि तुम सल्ट चले जाओ। मैंने कहा जी मैं फुटबॉल नहीं हूँ, मैं पहले आपने कहा रामनगर लड़ो और अब करो सल्ट चले जाओ, तो ये संभव नहीं है। ये मैंने ज़रूर कहा और मैं हमेशा अपनी बात पर टिकता हूँ, जो कहता हूँ उसको करता हूँ। मुझसे एक ही गलती हुई है कि इस बार मैं अपने कुछ साथियों के समझाने की वजह से पार्टी का वास्ता दे करके उन्होंने मुझे जो है सल्ट जाने के लिए सहमत कर दिया। वो मेरी राजनीतिक भूल थी बड़ी इस बीच। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हरीश रावत जी से कि उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था दिल्ली में, पार्टी हाईकमान के निर्देश पर मुझे और उनको स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे जी के घर पे खेलगांव में बिठाया गया था। करीब 3.5 घंटे हमारी बैठक चली थी। उस दिन भी उन्होंने पांडे जी से कहा था कि रंजीत ने सल्ट में बहुत सारे विकास कार्य कराए।
द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर देशव्यापी बहस शुरू हो गई है। कई राज्यों में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है और इस बीच उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्य सचिव को राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने को लेकर निर्देश दिए। इसके बाद उत्तराखंड में भी फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर वहां हुए अत्याचार और उनके पलायन की त्रासदी को दिखाया गया है। बीजेपी शासित 7 राज्य अब तक इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है। इस दौरान उन्होंने फिल्म की तारीफ की और इसके बाद मुख्य सचिव को प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए हैं। एक ट्वीट के माध्यम से सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने निर्देशक अग्निहोत्री से कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को बेहतरीन निर्देशन के साथ फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करने पर बधाई दी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।